अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक है और उसका नाम है कि वेक्टर एडिशन बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन जो इम्तिहान में ये आपके पास क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम्स में वो इस तरह से है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब कोई भी वेक्टर हमारे पास गिवन है, फर्ज करें ये ए वेक्टर है तो उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये वेक्टर है ए एक्स कंपोनेंट है और ये जो उसका कंपोनेंट है वो क्या होता है ए वाई कंपोनेंट है। इसी तरह से फर्ज करें हम आपके पास कोई जो है वो बी वेक्टर है तो इसी तरह से उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो बी एक्स होगा एक और दूसरा बी वाई होगा। अगर आप उसको 3 डायमेंशन में लिखते हैं तो वो क्या होगा ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस क्या हो जाएगा ए जेड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा उसका जो फर्स्ट जो पार्ट है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, ऑल द म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये है कि वेक्टर एडिशन बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स इसमें हम दो वेक्टर लेंगे। दो वेक्टर फर्ज करें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, उसको हम नाम देंगे कि ये ओरिजिन से एम पॉइंट तक है तो ओ एम वेक्टर। और दूसरा जो वेक्टर है वो हमारे पास है बी वेक्टर और उसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है ओ एन वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को हम बाय हेड टू टेल रूल पहले ऐड करेंगे। इसी तरह से अगेन हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें हम इनको बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। ये क्या है उसका जो ओ एम वेक्टर है उसको सेम उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास ओ एम वेक्टर और इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। नेक्स्ट जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है बी वेक्टर है और इसको हम उसी डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये वेक्टर है बी वेक्टर और ऐड कैसे किया है हेड टू टेल रूल के लास्ट वेक्टर की हेड टेल को हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड से ज्वाइन किया है और रिजल्टेंट क्या आएगा ये और ये किसके इक्वल होगा कि ए प्लस बी और इसको हम नाम दे देंगे आर वेक्टर का। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें हमने करना क्या है कि ए वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने हैं, नेक्स्ट बी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने हैं और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें हमने इसको ऐड कर देना है। ए वेक्टर को पहले हम ये ओ एम है और ये पॉइंट क्या होगा एम पी और ये उसका ओ पी वेक्टर आ गया। और पहले हम ए वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये उसका आ रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये ए वाई है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है ए एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह से हम बी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये उसका जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हम बी वेक्टर है तो बी वाई नाम देंगे और हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बी एक्स कंपोनेंट है उसका। नेक्स्ट इसी को यहाँ पे आप जो है वो ज्वाइन कर दें तो ये जो आपके पास आ रहा है पॉइंट इसको हम नाम दे देते हैं फ़र्ज़ करें क्यू पॉइंट है और यहाँ पे जो हमने पॉइंट ज्वाइन किया है ये आर पॉइंट है और ये क्या है उसका एस पॉइंट है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसके हम दो पार्ट आप देख लें कौन कौन से हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट हमारे पास आर है तो ये क्या आ रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसे नाम देंगे आर एक्स का। और इसी तरह से जो रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है उसे हम नाम दे देंगे आर वाई कंपोनेंट का। अब इसमें हमने देखना है कि उसका जो मेन जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें ए का कंपोनेंट कौन सा आ रहा है और बी वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा आ रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वेक्टर है हमारे पास
पॉइंट ओ पी है इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ओ आर प्लस आर पी। सबसे पहले हम इसमें ओ आर को देखेंगे कि ओ आर क्या है। ये उसका कौन सा है, ओ पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, ओ आर, और वो किसके इक्वल आ रहा है, ये ओ क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है, ओ क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल। अब ओ क्यू उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्यू आर क्या है, क्यू आर जहाँ से अगर आप फिगर पे गौर करें तो क्यू आर जो है वो एम एस के इक्वल है, क्यू आर किसके इक्वल है, एम एस के, और एम एस जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी वेक्टर का। ओ क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल आ रहा है, एम एस। नेक्स्ट जो है वो ओ आर क्या है, ओ आर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर का, और वो आर एक्स है, और ओ क्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए वेक्टर का, तो वो है ए एक्स। और इसी तरह से जो हमारे पास एम एस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी वेक्टर का, तो ये क्या आ रहा है, बी एक्स आ रहा है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं। रिजल्टेंट कौन सा है, जो मेन आपके पास आर वेक्टर है उसका, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आएगा हमारे पास, ये आर वाई कंपोनेंट आर है, ये इसका आर एक्स था और ये क्या है आर वाई है। तो यहाँ पे जो आर वाई है वो क्या है, आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी आर है, आर पी क्या है इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। अब इसमें फिगर में आप गौर करें कि जो आर एस है वो क्या है, एस पी तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बी वाई कंपोनेंट है, जो आर एस है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्यू एम के इक्वल है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखा था कि क्यू आर जो था वो एम एस के इक्वल था, इसी तरह से यहाँ पे जो है वो आपके पास आर एस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, आपके पास एम क्यू के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू एम क्यू के। अब यहाँ पे आर पी क्या आएगा, ये वाला जो मेन इसका कंपोनेंट है वो आर एस प्लस एस पी था, तो आर एस की जगह पे हम एम क्यू लिख देंगे प्लस एस पी। अब एम क्यू क्या है, उसका ए का वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसी तरह जो एस पी है वो बी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एम क्यू, उसको हमने नाम दिया हुआ है फिगर में ए वाई का, और इसी तरह से जो एस पी है उसको हमने नाम दिया हुआ है वो बी का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वो क्या है बी वाई। और जो रिजल्टेंट है हमारे पास ये वाला इसका, सॉरी रेक्टेंगल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है आर वाई। तो ये हमने जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी फाइंड कर लिए। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और ये इसका क्या आ गया है वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि वेक्टर एडिशन बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, के इन दोनों वेक्टर की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसको हमने ऐड करना है, और ऐड कहाँ पे करना है, उसके रिजल्टेंट में। रिजल्टेंट क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर पी, जैसे हमने स्टार्ट में इक्वेशन लिखी थी। तो अब इसमें इसकी वैल्यूज को हम सिंपल ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फिर उसकी हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले आपको बताया था कि वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यूज़ पहले जो हमने फाइंड की हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आर एक्स हमारे पास क्या आई है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसी तरह से जो आर वाई हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, ए वाई प्लस बी वाई।
अब ये जो इसका रिजल्टेंट है ओ पी, ये किसके इक्वल है, आर के, और आर में जो इसका आर है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का आर का हमने जो रिजल्टेंट है वो निकाल लिया है, आर एक्स और आर वाई वेक्टर। ओ पी क्या है, आर वेक्टर है ये वाला, और जो इसका ओ आर है रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या है, आर एक्स वेक्टर है, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, आर पी, और ये क्या है, आर वाई उसका वेक्टर आ रहा है। और आर एक्स जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, जे यूनिट वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये आपका आ गया आर एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर, और आर वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे यूनिट वेक्टर या वाई एक्सिस पे आ रहा है। नेक्स्ट इसकी वैल्यू सिंपल जो हमने फाइंड की थी वो इसमें पुट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट में जो है वो आर एक्स की वैल्यू आई है ए एक्स प्लस बी एक्स और आई यूनिट वेक्टर, और आर वाई हमारे पास क्या आ रहा है, ए वाई प्लस बी वाई ऑफ जे यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड कर लिए। ये था हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, ये हमने रिजल्टेंट फाइंड किए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि आर स्केयर, अगर यहाँ पे ये आर वेक्टर है तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर और उसका स्केयर रूट। ये आर वेक्टर जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये उसका आई यूनिट वेक्टर, इसका स्केयर एक्स की फॉर्म में, और इसी तरह से जो वाई कंपोनेंट है ए वाई प्लस बी वाई, और इसका क्या आएगा स्केयर और इसका स्केयर रूट। ये उसकी क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी उसका रिजल्टेंट वेक्टर की। नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ होती है हमारे पास वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए वो उसकी होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन से मुराद है कि वो वेक्टर जो है वो कितने एंगल पे प्लेस कर रहा है, कितने एंगल पे है जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर का हमने फाइंड किया है। तो वो एंगल हम निकालते हैं यूज़ करते हुए जो है उसकी टेंजेंट थीटा को हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। तो टेंजेंट थीटा क्या होते हैं, टेन थीटा होते हैं आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, लेकिन इसमें जो वाई कंपोनेंट हमारा आ रहा है वो ए वाई प्लस बी वाई है इन उसकी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, और इसी तरह जो आर एक्स आ रहा है वो आ रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स की फॉर्म में। तो इसी तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर वाई क्या आ रहा है ए वाई प्लस बी वाई, और ये क्या आ रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स। साथ ही जो है वो हमारे पास थीटा फाइंड करना है एंगल हमने, तो टेन इधर क्या हो जाएगा आके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो है वो उसकी हम डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ अगर हमने निकाल ली हैं वाई कंपोनेंट्स भी और एक्स कंपोनेंट भी, तो उसका टेन इन्वर्स लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो उसका रिजल्टेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास जो सिस्टम था ये था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक्स है और एक वाई है। अगर यही हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाए, फ़र्ज़ करें ये एक्स है ये वाई है और ये जो है वो उसका कंपोनेंट है जेड कंपोनेंट। तो अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशन में आ रहा है तो ये इसी तरह से जो है वो इसमें ए वेक्टर भी होगा, बी वेक्टर, और तीसरा जो होगा जेड एक्सिस पे जो हम उसको लेंगे वो सी वेक्टर फ़र्ज़ करें ले लेते हैं। तो तीसरा जो हम वेक्टर लेंगे वो सी वेक्टर ले लेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इसका बनेगा मैग्नीट्यूड में वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या आएगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा तीसरा वेक्टर सी, उसका स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई और प्लस सी वाई और उसका स्केयर और अगेन उस पर स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट होगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसी तरह से जो उसका एंगल आएगा या उसकी जब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, जैसे हमने ए वाई और बी वाई निकाली है इसी तरह हम उसका सी वाई साथ कर लेंगे। तो ये आएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और तीसरा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा
ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो तीसरा वेक्टर भी उसमें ऐड हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या फाइंड किया है कि उसकी एक डायरेक्शन फाइंड किया और दूसरा हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है वेक्टर एडिशन बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो हमने वेक्टर फाइंड किया है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझे हैं तो आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप इसको दूसरों तक भी फैलाएंगे। खुदा हाफिज़।